हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के पाठ। हम श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद सर्ग के अंतर्गत अध्याय 16वां। परीक्षित महाराज ने कलियुग का सत्कार किस तरह किया। भविष्यवाणी के अनुसार परीक्षित महाराज का चरित्र अत्यंत दिव्य रहा। आइए श्रवण करते हैं ऐसे महान सम्राट परीक्षित जी के लीला को कि किस प्रकार उन्होंने कलियुग का सत्कार किया, जो भगवान श्री कृष्ण के गोलोक गमन के पश्चात अपना पूर्ण रूप प्रकट करके आगे बढ़ रहा है। सूत उवाच तत परीक्षित द्विजवर्य शिक्षया महिं महाभागवता शशासः यथा हि सुत्यामभिजात कोविदाः समादिशन् विप्रमहद् गुणस्तथा। सूत गोस्वामी जी ने कहा, हे विद्वान ब्राह्मणों, तब महाराज परीक्षित श्रेष्ठ द्विज ब्राह्मणों के आदेशों के अनुसार महान भगवत भक्त के रूप में संसार पर राज्य करने लगे। उन्होंने उन महान गुणों के द्वारा शासन चलाया जिनकी भविष्यवाणी उनके जन्म के समय अत्यंत निष्णात ज्योतिषियों ने की थी। तो जिस प्रकार से उनका वर्णन हुआ था उसी प्रकार से अत्यंत समदर्शी ऐसे परीक्षित महाराज ने संसार का शासन और कल्याण का कार्य, इसका भार अपने कंधे पर उठाया। तो ऐसे परीक्षित महाराज ने किनसे विवाह किया और उनके कितने पुत्र उत्पन्न हुए। राजा परीक्षित ने राजा उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया और उससे उन्हें ज्येष्ठ पुत्र महाराज जन्मेजय सहित 4 पुत्र प्राप्त हुए। महाराज उत्तर विराट के पुत्र तथा महाराज परीक्षित के मामा ही थे। इरावती महाराज उत्तर की ही पुत्री होने से महाराज परीक्षित की ममेरी बहन थी। लेकिन यदि ममेरे भाइयों तथा बहनों का गोत्र अर्थात परिवार एक न हो तो उन्हें विवाह करने की अनुमति होती थी। विवाह की वैदिक पद्धति में गोत्र या परिवार पर बड़ा बल दिया जाता था। अर्जुन ने भी सुभद्रा से विवाह किया था, यद्यपि वह उनकी ममेरी बहन लगती थी। अभी हम थोड़ा श्रवण करेंगे परीक्षित महाराज के पुत्र जन्मेजय के बारे में। राजर्षियों में से एक तथा महाराज परीक्षित के विख्यात पुत्र रहे जन्मेजय। इनकी माता का नाम इरावती अथवा कुछ लोगों के अनुसार माद्रवती था। महाराज जन्मेजय के 2 पुत्र हुए जिनके नाम थे ज्ञातानिक तथा शंकुकर्ण। उन्होंने कुरुक्षेत्र के तीर्थ स्थल पर अनेक यज्ञ किए। उनके 3 छोटे भाइयों के नाम थे श्रुतसेन, उग्रसेन तथा भीमसेन द्वितीय। उन्होंने तक्षशिला यानी अजंता पर आक्रमण किया और अपने महान पिता महाराज परीक्षित को दिए गए अवैध शाप का बदला लेने का निश्चय किया। उन्होंने अपने पिता को डसने वाले तक्षक सहित सर्पों की संपूर्ण जाति को ही विनष्ट करने के लिए सर्प यज्ञ किया, किंतु अनेक प्रभावशाली देवताओं तथा मुनियों के आग्रह पर उन्हें संपूर्ण सर्प जाति को विनष्ट करने का अपना निर्णय बदलना पड़ा। किंतु यज्ञ बंद करने के बावजूद उन्होंने यज्ञ से संबंधित प्रत्येक व्यक्ति को समुचित पुरस्कार देकर उन्हें संतुष्ट किया। इस उत्सव में महामुनि व्यासदेव उपस्थित थे और उन्होंने स्वयं राजा के समक्ष कुरुक्षेत्र युद्ध का सारा वृत्तांत सुनाया। बाद में व्यासदेव जी की ही आज्ञा से उनके शिष्य वैशंपायन जी ने राजा को महाभारत सुनाया। वे अपने पिता के असामयिक निधन से अत्यधिक दुखी थे और उन्हें दोबारा देखने के लिए अत्यंत उत्सुक रहते थे।
अतएव उन्होंने महामुनि व्यासदेव जी से अपनी इच्छा व्यक्त की। व्यासदेव ने उनकी इच्छा पूरी भी की। उनके पिता उनके समक्ष उपस्थित हुए और उन्होंने अपने पिता एवं व्यासदेव का पूजन बड़े ही आदर तथा धूमधाम से किया। उन्होंने उस यज्ञ में उपस्थित समस्त ब्राह्मणों को अत्यंत प्रसन्न होकर मुक्तदान किया था। तो क्या अपने दादा की ही तरह परीक्षित ने भी दिव्य यज्ञ संपन्न किए थे? आजहाराश्वमेधां स्त्रीन् गंगायां भूरि दक्षिणान् शारद्वतं गुरुं कृत्वा देवा यत्राक्षिगोचराः। महाराज परीक्षित ने कृपाचार्य जी को अपना गुरु चुनने के बाद गंगा के तट पर 3 अश्वमेध यज्ञ किए। इन्हें आगंतुकों एवं निमंत्रितों को पर्याप्त दक्षिणा देकर संपन्न किया गया। इन यज्ञों में सामान्य लोग भी देवताओं का दर्शन पा सके। इस श्लोक से यह लगता है कि स्वर्ग के निवासियों द्वारा अंतर्ग्रहीय यात्रा अत्यंत सुगम थी। भागवत में अनेक स्थलों पर हमें देखने को मिलता है कि प्रभावशाली राजाओं तथा सम्राटों द्वारा संपन्न होने वाले यज्ञों में स्वर्ग के निवासी भी भाग लेने के लिए पृथ्वी पर आया करते थे। यहाँ भी हम पाते हैं कि किस प्रकार महाराज परीक्षित के अश्वमेध यज्ञ में अन्य ग्रहों के देवता यज्ञोत्सव के कारण सामान्य व्यक्ति को भी दिखाई दे रहे थे। देवता सामान्यतः आम लोगों को दृष्टिगोचर नहीं होते। ठीक उसी तरह जिस तरह भगवान हमें इस संसार में दिखते नहीं, किंतु जिस तरह भगवान सामान्य व्यक्ति के लिए दृश्य होने के निमित्त अपनी अहेतुकी कृपा से अवतरित होते हैं, इसी तरह देवता भी सामान्य व्यक्ति को अपनी कृपा से दृष्टिगोचर हुए। यद्यपि स्वर्ग के निवासी इस पृथ्वी के लोगों की आंखों से दिखते नहीं, किंतु यह महाराज परीक्षित का प्रताप ही था कि देवताओं ने दृश्य होना भी स्वीकार कर लिया। राजागण ऐसे यज्ञों के समय जी खोलकर खर्च करते थे, और जिस तरह बादल पानी बरसाते हैं, बादल आखिर पानी का दूसरा ही रूप तो है, अथवा दूसरे शब्दों में पृथ्वी का पानी ही बादलों में रूपांतरित होता है। इसी प्रकार ऐसे यज्ञों में राजाओं द्वारा दिया गया दान प्रजा से ही संग्रह किए गए कर का दूसरा रूप होता है। किंतु जिस तरह जब प्रचुर वर्षा होती है तो वह आवश्यकता से अधिक प्रतीत होती है, उसी तरह ऐसे राजाओं द्वारा दिया गया दान भी प्रजा की आवश्यकताओं से अधिक प्रतीत होता है। संतुष्ट प्रजा कभी राजा के विरुद्ध संघर्ष नहीं करती, अतएव राजतंत्रीय राज्य को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती थी। महाराज परीक्षित जैसे राजा के लिए मार्गदर्शन करने के लिए गुरु की आवश्यकता थी। ऐसे मार्गदर्शन के बिना आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर पाना संभव नहीं है। गुरु को प्रामाणिक होना चाहिए, और जो आत्म साक्षात्कार के इच्छुक रहते हैं उन्हें ही वास्तविक सफलता प्राप्त करने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास पहुंचना भी चाहिए। तो परीक्षित महाराज कलयुग में ही राजा बने थे, तो क्या उनकी कलयुग से मुठभेड़ नहीं हुई थी? निज ग्राहौ जसा वीरः कलिम दिग्विजये क्वचित् नृपलिंगधरं शूद्रं घ्नन्तं गोमिथुनं पदा। एक बार जब महाराज परीक्षित दिग्विजय करने के लिए निकले तो उन्होंने देखा कि कलयुग का स्वामी, जो शूद्र से भी निम्न था, राजा का वेश धारण करके गाय तथा बैल की जोड़ी के पांवों पर प्रहार कर रहा था। राजा ने उसे
पर्याप्त दंड देने के लिए तुरंत पकड़ लिया, क्योंकि दुष्कर्म करने के कारण ऐसे आतताई को दंड देना ही तो राजा का कर्तव्य होता है। तो परीक्षित महाराज ने क्या फिर इस जघन्य अपराध के लिए इस महापापी कलि को मृत्युदंड दे दिया? शौनक उवाच कस्य हेतोर्निजग्राह कलिं दिग्विजये नृपः नृदेव छिन्नदृक्शूद्र कोऽसौ गाम्यः पदाहनात् तत्कथ्यता महाभाग यदि कृष्ण कथाश्रयम्। शौनक ऋषि ने पूछा, महाराज परीक्षित ने उसे केवल दंड ही क्यों दिया, जबकि वह शूद्रों में अत्यंत अधम व्यक्ति था। उसने राजा का ही वेश बनाकर रखा था और गाय पर पाद प्रहार किया था। ये सब घटनाएं यदि भगवान कृष्ण की कथा से संबंधित हो तो ही इनका कृपा करके वर्णन करें, क्योंकि भगवान से संबंधित अगर विषय नहीं है तो फिर वो रुचिकर नहीं हो सकते, क्योंकि वैष्णव गणों के लिए भगवान के संबंधित रहने वाले विषय ही आकर्षण का कारण रहते हैं। अन्यथा वे शब्द तो केवल कौवों के कूड़ादान अथवास्य पदाम्भोज मकरंद लिहाम सताम किमन्यैररसदाला पैरायुषो यदसद्व्ययः। भगवान के भक्त भगवान के ही चरण कमलों से प्राप्त मधु को चाटने के आदी हैं। उन कथा प्रसंगों से क्या लाभ मिलेगा जो मनुष्य के बहुमूल्य जीवन को व्यर्थ नष्ट करे। भगवान कृष्ण तथा उनके दिव्य भक्त दोनों ही दिव्य स्तर पर होते हैं। अतएव भगवान कृष्ण तथा उनके भक्तों की कथाएं समान रूप से उत्तम होती हैं। यद्यपि कुरुक्षेत्र का युद्ध राजनीति तथा कूटनीति से भरा हुआ है, परंतु इसकी भी कथाएं भगवान श्री कृष्ण से ही संबंधित है। अतएव भगवत गीता सारे विश्व में पूजित है। राजनीति, अर्थशास्त्र या समाज विज्ञान जो संसारियों के लिए भौतिकतामय हो, उनके उच्छेदन की कोई आवश्यकता नहीं है। शुद्ध भक्त के लिए जो वास्तव में भगवान से जुड़ा है, ऐसी संसारी वस्तुएं दिव्य होती हैं। यदि वे कृष्ण या उनके शुद्ध भक्तों के साथ जुड़ी हो, अतएव ये सबकी सब दिव्य हैं और शुद्ध भक्त इन्हें बड़ी रुचि से सुनते हैं। हम इस बात को भीष्मदेव की स्तुतियों के प्रसंग में पहले ही श्रवण कर चुके हैं। हमारी आयु अधिक लंबी नहीं है और ऐसा भी कुछ निश्चित नहीं है कि हमें कब अगली मंजिल के लिए हर वस्तु को त्याग कर आदेश मिल जाए और नया जन्म प्राप्त हो। वो भी किस योनि में प्राप्त होगा, इसका भी कोई भरोसा नहीं है। इसलिए कोई भी विषय रोचक क्यों न हो, यदि वह कृष्ण से संबंधित नहीं है तो हमें उसे सुनना योग्य नहीं है। आध्यात्मिक ग्रह में भगवान श्री गोलोक वृंदावन में रहते हैं, जो उनका सनातन निज धाम है। कमल पुष्प के गुच्छे के आकार का है। जब भगवान किसी एक भौतिक ग्रह में भी अवतरित होते हैं, तब वे अपने निजी धाम को यथारूप में प्रकट करके ही ऐसा करते हैं। इस प्रकार उनके चरण सदैव उसी कमल दल के बड़े गुच्छे पर ही रहा करते हैं। उनके चरण कमल पुष्प के समान ही अत्यंत सुंदर होते हैं। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण के पांव कमल स्वरूप ही है। जीव वैधानिक रूप से तो शाश्वत है। वह भौतिक शक्ति के संपर्क में रहने के कारण जन्म तथा मृत्यु के भंवर में पड़ा हुआ है। ऐसी भौतिक शक्ति से छूटने पर जीव मुक्त हो जाता है और भगवत धाम जाने के योग्य बन जाता है।
जो लोग अपना शरीर बदले बिना ही सदा सदा के लिए जीवित रहना चाहते हैं, उन्हें श्री कृष्ण तथा उनके भक्तों की कथाओं के अतिरिक्त अन्य किसी कथा में अपना बहुमूल्य समय नहीं गंवाना चाहिए। शूद्रायुषां नृणामंग मर्त्यानां ऋतमिच्छताम् ईहोपहूतो भगवान मृत्युः शामित्र कर्मणि। हे सूत गोस्वामी, मनुष्यों में से कुछ ऐसे भी हैं जो मृत्यु से मुक्ति पाने और शाश्वत जीवन प्राप्त करने के बड़े इच्छुक होते हैं। वे मृत्यु के नियंत्रक यमराज को बुलाकर वध किए जाने की क्रिया से बच जाते हैं। जैसे जैसे जीव निम्नतर पशु जीवन से उच्चतर मनुष्य जीवन में विकसित होकर धीरे धीरे उच्चतर बुद्धि प्राप्त करता है, त्यों त्यों वह मृत्यु के पाश से मुक्त होने के लिए उत्सुक रहता है। आधुनिक विज्ञानी शरीर संबंधी रासायनिक ज्ञान की प्रगति द्वारा मृत्यु से बचना चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश मृत्यु के नियंत्रक यमराज इतने क्रूर हैं कि वे खुद उस विज्ञान तक को नहीं छोड़ते। जो विज्ञानी वैज्ञानिक ज्ञान की प्रगति से मृत्यु रोकने का सिद्धांत प्रस्तुत करता है, वह खुद ही यमराज के बुलाने पर मृत्यु का शिकार बन जाता है। मृत्यु रोकने की बात तो कोसों दूर रही, कोई जीवन की लघु अवधि को क्षण के एक अंश भर भी नहीं बढ़ा सकता। आयुष्यम क्षणमपि न लभ्यते स्वर्ण कोटि भी। करोड़ों स्वर्ण मुद्रा देकर भी कोई मृत्यु को एक क्षण के लिए भी नहीं रोक सकता। यदि यमराज की क्रूर वध क्रिया को रोकने की कोई आशा है तो यही है कि उन्हें बुलाकर भगवान के पवित्र नाम का श्रवण तथा कीर्तन कराया जाए। यमराज भगवान के परम भक्त हैं और उन्हें उन शुद्ध भक्तों द्वारा कीर्तनों तथा यज्ञों में आमंत्रित किया जाना अच्छा लगता है, जो भगवान की भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं। इस तरह शौनक आदि ऋषियों ने नैमिषारण्य में संपन्न हो रहे यज्ञ में यमराज को सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया। यह उन लोगों के लिए अच्छा हुआ जो मरना नहीं चाहते थे। तो फिर यहाँ पर ऋषियों ने सूत गोस्वामी और नैमिषारण्य की कथा में क्या व्यवस्था की थी? न कश्चिन म्रियते तावद यावदास्त इहांतकः एतदर्थं हि भगवान आहूतः परम ऋषिभिः अहो नृलोके पीयेत हरि लीला मृतम वचः। जब तक सबों की मृत्यु के कारण यमराज इस कथा में उपस्थित हैं, तब तक किसी की मृत्यु नहीं होगी। ऋषियों ने ही मृत्यु के नियंत्रक यमराज जी को आमंत्रित किया है, जो भगवान के प्रतिनिधि स्वयं हैं। उनकी पकड़ में आने वाले सारे जीवों को भगवान की दिव्य लीलाओं की इस वार्ता के रूप में मृत्यु रहित अमृत का श्रवण करने का लाभ उठाना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य तो यही चाहता है कि कभी उसकी मृत्यु न हो, किंतु वह यह नहीं जानता कि मृत्यु से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। मृत्यु से बचने की रामबाण औषधि तो यही है कि भगवान की उन अमृत तुल्य लीलाओं का श्रवण करने के लिए ही अभ्यास करना चाहिए, जो कर्मबद्ध रूप में श्रीमद् भागवतम में कही गई है। अतएव यहाँ पर यह सलाह दी गई है कि कोई भी मनुष्य जो मृत्यु से मुक्ति पाने का अभिलाषी है, उसे शौनक आदि ऋषियों द्वारा संस्थित जीवन शैली ही अपनानी चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद।